वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्ते। नमस्ते इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे हिंदू भाई ये ना सोचें कि ये खालिस्तानी बोल रहा है। हाँ, मैं पूरा गुरु का सिख हूँ और मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ। आज मैं इंडिया के हालात के ऊपर ज़रा सा रोशनी डालने लगा हूँ। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि औरों को भी समझ आ सके। पंजाब के लोग तो हिंदी समझ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं। अभी जो किसान बिल के बारे में विरोध चल रहा है, ये जायज़ है, ये विरोध जायज़ है। ये किसान बिल पहली बात तो संविधान के मुताबिक इलीगल है, ये सरकार कर नहीं सकती थी पर कर दिया है। अब इसके बाद इसकी जो स्टेज पहुंची है सुप्रीम कोर्ट तक, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। पर वैसे ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट एक जादूगर का तोता है। वो जादूगर जो उसको सिखाता है वो तोता वही बोलता है। जादूगर गालियाँ सिखा दे गालियाँ बोलता है, जादूगर राम राम कहना सिखा दे वो करता है। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी हिंदुस्तान तो नहीं, भारत में अभी सिचुएशन ये है कि हर एक बड़ा ऑफिसर जो है वो गुलामी की हालात में रह रहा है। ईवीएम, इलेक्शन कमिश्नर, डिफेंस के बड़े बड़े ऑफिसर्स, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स, कोर्ट्स के बड़े बड़े जजेस, ये सब गुलाम हो चुके हैं। चलो खैर, वो तो उनकी अपनी ज़मीर है कि उसको वो किस तरफ लेके जाते हैं या पब्लिक उनको क्या सबक सिखाती है। मैं आज बात करने लगा हूँ ये किसान बिल्स के बारे में। ये जो हैं किसान बिल्स सिर्फ अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं हुए। अंबानी एक कारपोरेशन का मालिक है, उसका चेयरमैन है। वो कारपोरेशन 1973 में मई 8 1973 में महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। उस वक्त जब वो स्थापित हुई थी तो उसके जो शेयर थे 100 रुपये से भी नीचे थे। चलो, वो करते 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 2014 तक इसके शेयर जो हैं 430 रुपये के बराबर आ गए। अच्छा, शेयर क्या चीज़ है? कारपोरेशन जो है वो अपने एसेट्स जो हैं शो करके तो अपने एसेट्स के अगेंस्ट पार्टनरशिप ले लेती है। वो इसमें अपने जो शेयर हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू दिखा के तो लोगों को उत्साहित करती है कि लोग उसमें पार्टनर बने। पार्टनर बनने के लिए क्या है कि जितना तुम्हारा शेयर है उसमें जितने शेयर खरीदोगे उतने तुम पार्टनर बनते हो, उतने ताकतवर पार्टनर बनते हो। और जिस आदमी के 51% के ऊपर शेयर हों वो सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है कारपोरेशन में, उसका अपर हैंड होता है। अभी इस कारपोरेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, मैं एक कारपोरेशन की बात कर रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। वो सभी जो हैं वो शेयर होल्डर होंगे। दैट इज़ द वे दीज कारपोरेशंस वर्क। अच्छा, वो शेयर होल्डर होंगे तो वो शेयर होल्डर जो 2 लाख हैं अभी किसानों के ख़िलाफ़, उनका भी
एडी चोटी का जोर लगा होगा कि वो किसानों को गलत साबित करें। नंबर 2, इसके जो बाकी के शेयर होल्डर हैं, वो शेयर होल्डर भी अभी जोर लगाएंगे कि हमारे शेयर ना डूब जाएं। अभी देखो, सीधी सी बात है, 2017 में अगर मैंने इसका शेयर एक खरीदा तो 510 रुपये का था 2017 में। खैर 2014 में 430 का, 2017 में 510 का हो गया। ये 80 रुपये सीधा ही जंप कर गया एक साल में। अच्छा, उसमें ये है कि शेयर होल्डर भी जो हैं वो भी शोर डालेंगे कि उनके शेयर ना ख़राब हो जाए, उनके शेयर की वैल्यू ना कम हो जाए। अभी वो भी इस चीज़ में चीखें चलाएंगे कि उनका पैसा जा रहा है। तो अभी इन्होंने क्या किया, अंबानी जी ने, मेरे पास सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, पर ये अंडरस्टूड है कि अंबानी जी ने अपने ये चहेता मोदी, शाह और जैसे बादल, अमरिंदर सिंह और ऐसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनको फ्री में शेयर दे दिए होंगे। 100% श्योर है कि इनका जो लालच बढ़ाने के लिए इनको फ्री में शेयर दिए होंगे कंपनी के, क्योंकि पैसा तो ये लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि पैसे के चक्कर में ही तो ये सरकारें बनाते हैं, तो अपने पास से पैसा नहीं खर्च करेंगे। ये सुखबीर बादल जो है ना, उसकी भी स्कीम रही है कि जो बिज़नेस पंजाब में अच्छा होता था उसके गले पे पैर रख के बोल दिया कि मेरा हिस्सा भी डालो। सभी को पता है, मेरे से प्रूफ मत मांगना, सभी को पता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि नेचुरली ये बड़े लोग जो हैं इनको शेयर दे दिए। अभी इनके भी जान पे बनी होगी कि उनके शेयर डूबते हैं, और जिन्होंने तो ख़रीदे हैं वो पता नहीं। अभी मैं ट्राई कर रहा था कंपनी के निकालने की कि कितने इस टाइम पे कितने शेयर होल्डर हैं, तो अभी मुझे वो मिला नहीं, डेटा नहीं मिला। ये बातें मैं सभी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी कारपोरेशन का मालिक हूँ, मुझे भी पता है कि कारपोरेशन का ट्री कैसे होता है, कारपोरेशन का बीज कहाँ बोया जाता है, तना कैसे चलता है और पत्ते कैसे निकलते हैं, सब मेरे को कारपोरेशन की पूरी बनतर का पता है। अभी आपको नई बात बताता हूँ कि 5 दिन पहले जब इन्होंने किसानों ने बोला कि हम ये रिलायंस का जो है रिलायंस का बायकॉट करते हैं, तो रिलायंस का शेयर था $2038, 38 रुपये, 2038 रुपये था। वो सीधा ही आज तक 5 दिनों में 50 रुपये कम होके 1985 का आ गया है। खैर, जिस दिन किसानों ने अनाउंस किया था उस दिन 1965 का हो गया था एकदम। जब उन्होंने अनाउंस किया है उसके 2 दिन बाद 1965 का हो गया था। करीब $70 नीचे, $70 नीचे गिर गया था। अभी फिर थोड़ा ऊपर गया क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीच में आ गया, उसकी वजह से थोड़ा और ऊपर, मतलब 20 रुपये ऊपर गया। पर अगर खाली किसान नहीं, सारा हिंदुस्तान, सारा इंडिया, सारा भारत, चलो हिंदुस्तान कह लो, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है हिंदुस्तान, उसका मतलब ये नहीं है कि ये आरएसएस वालों का हो गया या ब्राह्मण का, मनुवादी का हो गया, ये चीज़ नहीं है। वो जो चीज़ अपना, मेरे बात एक मिनट रुक के मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान कहने से लोग मेरे को गालियाँ मत देने शुरू कर देना। पहले गुरु ग्रंथ साहब की बानी पढ़ लेना, उसमें लिखा है हिंदुस्तान के बारे में, लिखा है कि हिंदुस्तान खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। अच्छा,
हिंदुस्तान कहने से इनके बाप का नहीं हो जाएगा इंडिया। इंडिया के जितने भी शहरी हैं, अगर तुम अपनी आज़ादी चाहते हो, अंबानी अडानी का सारा, और ये जो काना है, क्या उसका नाम है, जो गधे की लीद मसाले बना बना बेची जा रहा है और पेशाब बेची जा रहा है आप लोगों को, उस रामदेव, वो काना अपने आप को तो, अपनी आंख तो ठीक नहीं कर सका, लोगों को क्या वो स्वास्थ्य दे देगा या क्या वो जन्नत में पहुंचा देगा। ऐसे लोगों से अपने आप को छुड़वाओ। उनसे छुड़वाने का सीधा सा बात है, सीधी सी बात, उनसे छुट्टी लेने की। इनके प्रोडक्ट खरीदने बंद कर दो, कोई भूचाल नहीं आ जाएगा। आप लोग इनके प्रोडक्ट से पहले भी जिंदा थे, पहले भी खाते थे, पहले मेरा ख्याल इनसे ज़्यादा ऐश करते थे। अब आप लोग इन लोगों की प्रोडक्ट्स के ग़ुलाम हो चुके हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप खारिज कर दो। इससे ज़्यादा तो आप, ये चीज़ है कि किसी किसान से दूध ले लो, किसी किसान के घर जाके मक्खन खरीद लो, किसी किसान के घर जाके आटा खरीद लो। इन लोगों को खारिज कर दो। आप इनकी प्रोडक्ट बंद कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनके शेयर बिकने शुरू, मार्केट में लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। लोगों में जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं पैसे से शेयर खरीद खरीद के, उनमें पैनिक क्रिएट हो जाएगी। वो लोग इनके शेयर कौड़ियों के भाव कर देंगे और जो इनकी अभी मलकियत है वो सारी शेयर होल्डर के बेस पे है। कोई अंबानी अडानी का कोई ये जो चीज़ है, अभी मैं देख रहा था अंबानी की जो प्रॉपर्टी है आज के तारीख में 6,592 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ है। उसकी यूएस के हिसाब से 92 बिलियन की वैल्यू है। तुम लोग अगर ये इसके शेयर बिकेंगे तब जब तुम लोग इसकी प्रोडक्ट खरीदनी बंद कर दोगे, जब इसकी सेल कोई नहीं होगी। जिन लोगों ने इसको कर्जा दे के खड़ा किया है, सारे शेयर होल्डर जो है ना, उनका इसने कर्जा ही देना है। जिसने भी शेयर खरीदा उसका इसने कर्जा ही देना है। जब ये शेयर टूट जाएंगे, इसकी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट होने से बच नहीं सकेगी। और ये जो 1500 करोड़ रुपए का एक हार खरीद के अपनी बीवी के गले में डालता है, वो तुम लोग डलवा रहे हो और कोई नहीं, तुम लोग डलवा रहे हो। होश में आ जाओ। इसको सपोर्ट करने वाले इसके शेयर होल्डर और 2 लाख एम्प्लॉई होंगे। अभी इस चीज़ का ध्यान कर लो कि उन लोगों से आप लोगों ने कैसे जीतना है। सही से जीतना यही है कि अगर इसके 2 लाख एम्प्लॉयज़ की जॉब्स जो हैं वो स्टेक पे आ गई तो वो भी इसका प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। शेयर होल्डर्स के शेयर गिरने लग गए, वो भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी इसको सड़क पे ले आएंगे। सिर्फ आपने क्या करना है कि जैसे लगे हो 5 दिन में इसका 50 रुपये आपने शेयर गिर दिया है, अरे हिसाब ला लो, 5-10 रुपये डेली के हिसाब से 90 दिनों 180 दिन तुम चला दोगे ना, अगर 6 महीने ये चला दोगे तो इसका शेयर जो है ज़ीरो पे आ जाएगा। 10 रुपये रोज़ गिरने से इसका शेयर जो है ज़ीरो पे आ जाएगा। जितने शेयर इसके अभी बिकेंगे उतने ही शेयर इसका नीचे आएगा। जितना शेयर नीचे आएगा उतनी उसकी सरदर्दी बढ़ेगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, कोई नहीं मानता, अगर आपको घर ही जाना पड़ा तो सबसे पहले ये करो कि पब्लिक की सपोर्ट लो। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ही पब्लिक जो है इससे बहुत ही पब्लिक को इससे फ़ायदा नहीं है कोई। तो अगर पब्लिक आपका साथ देना शुरू कर देती है तो पब्लिक से रिक्वेस्ट है, ना कि खाली किसानों से, पब्लिक से रिक्वेस्ट है, तुम इस बंदे के अंबानी अडानी और रामदेव की प्रोडक्ट्स लेनी बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। कुछ तो इनकी वैसे ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पड़ी सड़ जाएगी।
और कुछ ये चीज़ है कि इनके शेयर गिरने से ये गिरते ही जाएंगे। एक दफ़ा ये गिरने शुरू हो गए तो ये गिरते ही जाएंगे। और उसके बाद ये चीज़ है कि अगर लोगों को पता चल गया कि पब्लिक इसको घास नहीं डालती, तो ये घुटनों के बल आपके पास आएगा। ये जो आज बोल रहा है ना कि अपना मैं दुनिया का सबसे, तुम लोग सिर्फ ये चीज़ें आपस में इत्तेफाक करके ये नहीं करते, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ किसान जूझ रहे हैं, तो बाकी वाइट कॉलर जॉब जो है उनको ये हमें क्या है, हमें अभी आपको बता देता हूँ तुम्हें क्या है कि ये चीज़ जो है, ये जब स्टॉक करेंगे, स्टॉक करके तुम्हारी डिमांड के ऊपर ये कीमत बढ़ा के बेचेंगे, और ये कभी भी सरप्लस स्टॉक नहीं होने देंगे, क्योंकि स्टॉक रखेंगे, छुपा के रखेंगे, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आपको ये होगा कि टमाटर मार्केट में बहुत नहीं आ नहीं रहे, आप सोचेंगे किसान नहीं उगा रहा, पर नहीं, वो चीज़ नहीं है, किसान तो उगा रहा है, पर ये लोग जो हैं वो आपको नहीं देंगे। और एक बात और भी है, अभी चाइना में भी खपत है फूड की, चाइना में भी खपत है फूड की। ये लोग जो हैं, हो सकता है कि अभी जैसे ये 50 पैसे का सिम लेके आपको पता नहीं कितने का बेचता है, इसको सारा सिम जो है 50 पैसे से लेके 1 रुपये तक पड़ता है। इंडिया का 1 रुपये से नीचे नीचे सिम की कीमत है, जो ये चाइना से बना के आप लोगों को देता है। मेरी आपसे बेनती है कि जाके इसकी, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, अभी जाके गूगल पे इसकी सर्च करो, इसकी कंपनी की सर्च करो, जो इसकी कंपनी है उनकी सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से बोल रहा है और आपके हाथ में कितनी पावर है। सभी लोगों से, सिर्फ किसानों से नहीं, सभी लोगों से इतनी बेनती है कि प्लीज़ इसके सारे जो प्रोडक्ट हैं, अंबानी, अडानी और रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, ये किल कर दो। वो आपको चीज़ आप इस काम से इनका जहर निकाल लेंगे, आपको सांप को मारना भी नहीं पड़ेगा, और आप इनके दांत भी तोड़ देंगे ऐसे। ओके, बाकी आपकी मर्जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।